आइए हम प्रभु की बेसिक संदेश में जाएंगे। भाई आपका माइक ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है भाई सही? हाँ जी भाई। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 8 से 13 तक। जो भी बाइबल को थोड़ी बहुत जानते हैं वो इस कहानी भाई चैप्टर लूका 18 8 to 13। लूका 18 अध्याय 8 से 13। जो भी बाइबल को थोड़ी बहुत जानते हैं उनके लिए कहानी जानी पहचानी है। Anyone who know the Bible, for them this is a very well-known story. वो पहचानते हैं इस कहानी के बारे में, उन्होंने कई बार They know and have heard this story many times before. आइए उस कहानी Luke 18 8 to 13। 8 से 13। मैं तुमसे कहता हूँ वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वे पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। तो चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। Luke 18 8 to 13. I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. आप प्रभु में बोलते हियात दें। Lord, give boldness to speak. पवित्र आत्मा अपना पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. हमारे शब्द आपकी ओर से हो प्रभु। Lord, our word may be from you. यिर्मयाह 1:9-48 से निर्गमन 4:12 पूरा करें। Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6 thou fulfill. और प्रभु हम दोनों भाइयों को एक मन करें। Make us both brothers of one heart and one mind. पवित्र आत्मा जो काम आप करना चाहते हैं लोगों के जीवन में अनंत काल के काम को पूरा करें। Lord, do an eternal work in the lives of your people. प्रभु जी, इस समय हम शत्रु को यीशु के नाम से बांधते हैं। At this time we bind Satan in Jesus' name. प्रभु दया करें प्रभु। Lord, have mercy. अपने क्रूस के पीछे छिपा लें। Hide us behind your cross. सारी महिमा आपको मिले। And you may receive all the glory. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. एक औरत की कहानी शुरू होती है। वैसे ये कहानी जो है 3 विश्वासियों की है। पूरा अगर 18 से 1 से 13 तक देखें, 14 तक। If we read this chapter from Luke 18:1 to 13, this is a story of 3 believers. एक वो है जो वचन को जानते हैं और मानते हैं। Ones are those who believe the word of God and obey. और ये विधवा उस श्रेणी में आती है। This widow is in that category. और दूसरे वो हैं जो जानते तो हैं मगर उस वचन को जीवन में नहीं जीते। Second are those who know the word but don't obey that word in their life. और तीसरे वो हैं वो प्रभु के वचन को ही नहीं जानते। And the third are those who don't know the word of God. तो हमारी कहानी 2 से शुरू होती है। तीसरी को तो इसलिए है वो कहानी के साथ जुड़ी है, इसलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। Our story, it begins with the second one, and third one only because it's linked to the story, so we'll read about it. एक विधवा औरत थी
और वो अपनी समस्या को बार बार जज के पास ले जाती थी। The widow who used to take her problem again and again to the judge. हाँ, उसकी विश्वास, सहनशीलता, हिम्मत सचमुच में अद्भुत थी। Her faith, the long suffering, the patience was amazing. हाँ, और वो बार समस्या को अपनी ले जाती थी। And again she would take her problem to the judge. हाँ, इतनी हिम्मत थी उसके अंदर। She had so much courage. अब वो जज के लिए समस्या बन गई। Now she became a problem for the judge himself. हाँ, जज ने न्याय नहीं किया उसकी Judge समस्या did को हल not करने के लिए। do, the judge did not do justice to solve her problem. हाँ, जज ने तो अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए उसका न्याय किया। The judge did justice for her to solve his problem. हाँ, क्योंकि वो समस्या से निकलना चाहता था और उसके लिए था कि उसका न्याय करते। Because he wanted to come out of the problem and he just wanted to come out of the problem for himself. क्या जब मैं आऊंगा तो ऐसा विश्वास पाऊंगा? When I come back to the earth, will I find such a faith? ऐसी हिम्मत पाऊंगा? Will I find such courage? हाँ, क्या जब मैं आऊंगा तो ऐसा लोग पाऊंगा? Will I, when I come back, will I find such people? हाँ, मत्ती 24 और 22 में कहता है। Matthew 24:22, the Lord says. हाँ, पढ़ Read दीजिए। Matthew 24:22. जी भाई 24-22 जी भाई यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हाँ, अब वो कह रहा है प्रभु वो दिन आ जाएंगे जिसमें ऐसा विश्वास मिलना मुश्किल होगा। The Lord said, except those days be shortened, there would be none that would be saved. For the elect's sake, those days will be shortened. The Lord says, there will come a time, it will be difficult to have faith. ऐसा विश्वास नहीं मिलेगा, विश्वासी मिलेंगे। Faith, such faith will not be there. Believers will be there. क्योंकि ऐसी हालात में विश्वास के साथ जीना बहुत मुश्किल है। Because very, very difficult to live by faith in such situation. अगर प्रभु जरा ज्यादा देर करेगा तो शायद कोई नहीं ठहर सकेगा। If the Lord does delay for some time, no one will be able to stand. हाँ, इसलिए प्रभु ने चुने हुए के कारण दिन थोड़े कर दिए ये वाले मुश्किल। That is why, for the elect's sake, the Lord has shortened the days. हाँ, मेरे और आपके लिए किए हैं। The Lord has done that for you and me. गिरावट इतनी तेजी से, हालात इतनी तेजी से, मैं और आप में से कोई भी नहीं खड़ा रह सकता। Falling and failure are coming so fast that none of us, you and I, cannot stand. हाँ, उसने कहा चुने हुए का खातिर किया है, चुने हुए The लोग। Lord said He has done it for the chosen ones. हाँ, उस समय को कम कर दिया प्रभु। He has reduced the time for the chosen ones. हाँ, अब वो आने वाला देर नहीं करेगा। Now the one who is going to come will come and will not delay. हाँ, क्योंकि धीरे धीरे हमारी ये सारी आराधनाएं, प्रार्थनाएं जो है रस्म में बदलती जा रही हैं। Bit by bit, our prayers, our worship is turning into a ritual. मैं सच बताऊं, कोई भी ऐसा विश्वासी जीवन नहीं है जिसके अंदर कुछ ग्रे एरिया ना हो। There is not a single believing life in which there is not there is no gray area. हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो मिला जुला है कहीं ना कहीं। There is something somewhere that is mixed up. मैं और आप कहीं ना कहीं कुछ छिपी हुई इच्छाओं को पालते हैं अपने साथ। You and I have some hidden desires growing in our heart. हमें ये चिंता है मीटिंग में कितने लोग आते हैं, ये बात की चिंता है। We are concerned about how many people come to the meeting. यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फोन पर कितने लोगों की गिनती है। How many people join us on YouTube, Facebook, on phone, etc. मेरी और आपकी ये प्रार्थना नहीं है कि ना प्रार्थना है कि प्रभु समर्पित लोग निकल कर आए जो तेरी महिमा के लिए हो। But this is not our prayer, Lord. Truly consecrated people may come out for you. मैं और आप भीड़ को देखना चाहते हैं। We want to see a crowd. हम उन समर्पित लोगों को, अलग किए हुए लोगों को नहीं देखना चाहते जो प्रभु But we don't want to see those separated, consecrated people for the Lord. और ये गिरावट तेजी से है। And this falling is coming very, very fast. हम गिरावट क्या नहीं, प्रकाशित वाक्य में कहता है 6:10 में। He says in Revelation 6:10,
प्रभु के सब चिल्ला रही हैं वो आत्माएं प्रभु के सिंहासन के लिए, प्रभु और कितनी देर करेगा, और कितनी देर करेगा। Those spirits are crying out and saying, "How long, O Lord, will you delay?" हाँ, प्रभु कह रहा थोड़ा और ठहर जाओ, कुछ और चुने हुए Lord लोग says, हैं, wait for some more time. Wait for some more time. There are still some chosen people to come. हाँ, जैसे ही गिनती पूरी होगी, पलक झपकते ही कोई, As soon as the count is done, in the twinkling of an eye, everything will change. हाँ, गिरावट ये नहीं कि समय के साथ गिरावट आती है हर एक के आदमी की जीवन में। And falling comes in each one's life with time. प्रेरितों का 19 में 8, 10 और 19 पदों में एक बात लिखा है, पौल ने कितनी मेहनत की इफिसुस में जाकर। Acts 19, 9, 8, 10 and 19 8, 10 and 19, Acts 19, 8, 10, 19 shows how hard Paul worked in Ephesus. हाँ, उसने लोगों को तैयार किया अलग ले जाकर। He prepared the people outside with lot of hard work. 2 साल सुबह और शाम लोगों के साथ लगा रहा। 2 years he was constantly working with the people day and night. हाँ, और 19 अध्याय में देखते हैं कितने जबरदस्त मंडी वहां पर खड़ी हुई। And 19th chapter tells us what a mighty assembly was raised there. हाँ, जो मंडी पवित्रता में, प्रेम में आदर्श हो गई थी। That assembly which was a real example in holiness and faith and purity. और 60 AD यानी 60 क्या बोले सदी नहीं, 7 तक 60 Or till 60 AD, हाँ, ये इसका कोई तुलना नहीं थी इस मंडी की। there was no comparison of any assembly with this one. मगर अगले 7 साल में क्या हुआ? But what happened in the next 7 years? हाँ, दूसरे तिमोथियस में और 1:15 में देता है, एशिया की सारी मंडलियां मुझसे फिर गई। In 2 Timothy 1:15, Paul says, "For all the assemblies of Asia have forsaken me." हाँ, और 90 के बाद आते आते तो कहा कि उनको प्रेम ही छूट गया, वो पहला। And AD 90 came, it is written, "For they have left their first love." हाँ, और फिर ये प्रभु के दास पॉल के साथ नहीं खड़े हुए। Then they no longer stood with a man like Paul. हाँ, प्रभु प्रकाशित वाक्य में फिर यूहन्ना चिल्लाता है, देखो तुम कहाँ गिरे हो, ये देखो तो सही। Then again in Revelation, the Lord cries out, "Behold, from where you have fallen." धीरे धीरे विश्वासी संसार से समझौता करता चला जाता है। Bit by bit, believer is making compromises with the world. फिर पता नहीं चलता, And we don't even come to know. फिर उसमें अपने प्रति, अपने विरोध में आलोचना सहने की सामर्थ्य नहीं बचती। That man does not have the courage to bear criticism against himself. वो विरोध से और बदले के भाव से भर जाता है। He is full of bitterness and revenge. हाँ, वो सहने की सामर्थ्य खो देता है। He loses the power to bear. और उस प्रभु के लोगों का दिल संसार से जुड़ने लगता है धीरे धीरे। And the heart, the people of God, starts getting joined with the world. इसलिए समय कम किया गया, That is why the time has been shortened. क्योंकि आखिरी दिन इतने बुरे होंगे कि भले लोगों में के जीवन में भी बुराई घुसने लगी। Because the last days will be so evil that evil will start creeping into the lives of good men. हाँ, और मैं जानता हूँ कि विजय जो है मसीह जीवन में, I know that victory is in a believing life. पर बहुत बार एक विश्वासी हार का जीवन जीने लगता है। But many times a believer starts living a defeated life. हाँ, देखिए ये कब तक ऐसा होता रहेगा? विश्वासी गिरता उठता फिर खड़ा होता, इस तरह कैसे कब तक जिएगा? How long will a believer continue to rise, fall and fall again? प्रभु कह रहा है, मैंने चुने हुए लोगों के लिए दिन कम कर दिए। The Lord says, "I have shortened the days for the chosen ones." क्या जब मैं आऊंगा तो ऐसा जीवता विश्वास पाऊंगा? When I come, will I find such living faith upon the earth? हाँ, वो नहीं कहता मैं विश्वास नहीं पाऊंगा, Not that I will not find faith, वो ऐसा विश्वास कैसा विश्वास है but such a faith. What is the faith he's talking about? हाँ, जिसे वो देखना चाहता है, मेरे और आपकी Faith he wants to see. हाँ, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा। हाँ, Now, dear ones, let's go back to understand this. जो रोमी लोगों ने
Romans, हाँ, सरकार ने मनती एक वो टैक्टिस थी, एक योजना, एक क्या चाहिए, टैक्टिस को क्या बोलेंगे? tactics यानी रणनीति। तरकीब, रणनीति. हाँ, कोई नीति थी, कोई कूटनीति कह दे। There were some tactics. हाँ, कि वो सीधे यहूदियों के सामने नहीं खड़े होते जाके, That they did not directly stand in front of the Jews. हाँ, अगर टैक्स लेंगे तो यहूदी लोग लेंगे और उनको सीधा सामना यहूदियों से करना पड़ेगा, खुद रोमन वहां पर नहीं बैठेंगे. So if the Romans had to collect taxes, they would do it through the Jews, not directly. हाँ, नहीं तो टकराव सीधा हो सकता था. Otherwise, it will be a direct conflict between the Romans and the Jews. और जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट चलाने पड़ते थे, सड़कें बनानी पड़ती थी, वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो यहूदियों को ही दिया करते थे. उन्हें बोलते थे हेरोदियन, जो उस सरकार का, रोमन सरकार का समर्थन करते थे. And all the civil works, administrative work they used to get done, they used to get done through a group of people called the Herodians who supported the government. हाँ, जैसे रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया. The subcontract, for example, of a road would be given कोई और to them. सफाई का प्रोजेक्ट है, उन्हें दे दिया. A cleaning job would be given to them. हाँ, तो एक तो उनका सामने बिल्कुल नहीं आता था, वो लोकल लोग थे, वहाँ के लोग थे, तो उनको करने में सुविधा होती थी. One was they would never directly confront the Jews. Secondly, they were local people, easy to find workers to do the job. हाँ, यहूदी लोगों को ये होता है, मतलब अधिकार मिलता था, पैसा मिलता था, इसलिए वो रोमन से मिल गए थे. And the Jews used to get this kind of authority, they used to get money, so they were joined with the Romans in this. हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे उपनिवेश में आकर किया कि फौज में भी भारतीय वर्ष ले, सारों को जगह ऐसी जगह नौकरी दी, क्लर्क दी, जॉब. Just as they would give jobs to people in the army, jobs to people in the administration. This was their tactic. हाँ, तो हम देखते हैं यह मंदिर में दो लोग आए, दो. Now two people come to the temple. हाँ, महसूल लेने वाला और जो हेरोदियन, मतलब हेरोदियन बोलेंगे, हेरोदियन ग्रुप का, समुदाय का था, और एक फरीसी ग्रुप का था. And two people came. One was of the Herodian group, the tax collector, and one was the दोनों Pharisee. एक ही काम के लिए आए, प्रार्थना के लिए. Now both came for the same job. They came to pray. हाँ, दोनों रईस थे. Both were rich. एक सरकार में अधिकारी था, एक धर्म का अधिकारी था. One was an administrative official with power in the administration. The other was a religious leader. हाँ, दोनों के पास पैसा था, Both had money पद था, and position. कोई मजबूरी या बीमारी के कारण नहीं आए थे. They did not come because of any sickness or यानी compulsion. कोई संसारिक जरूरत नहीं थी दोनों. That means they had no worldly need, so to speak. हाँ, बच्चे भी बहुत अच्छे थे. उसके बच्चे धार्मिक स्कूल में पढ़ते थे. ये पब्लिकन के, ये जो क्या बोलते, इन्हें पब्लिकन क्या बोलते, पब्लिकन ही बोलते थे ना. Publicans. हाँ, इनके पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे बच्चे. And the children of the religious leaders would study in religious schools. The children of the tax collector, the publicans, would study in public schools. हाँ, तो बहुत वेल टू डू लोग थे इनके पास. So both of them were very well to do. हाँ, तो प्रभु यहाँ बता रहा है हमारी संगति में भी दो तरह के लोग. And we have such two kinds of people in our assembly, in our fellowship. हाँ, दोनों धोखा देते थे, Both deceived. दोनों चापलूसी करते थे. एक खुलकर करता था, एक छिपकर करता था. Both used to flatter, one openly, one secretly. हाँ, दोनों पर सरकार का, पीछे लोगों का समर्थन था. Both had the support mechanism of the government behind them. और एक ही उद्देश्य आए थे. And both had one objective. एक बहुत ही धर्मी था One was very, very self-righteous. और एक बहुत ही पापी था. And the other was a terrible sinner. हाँ, और पहले फरीसी आए. Now, first the Pharisee came. हाँ, वो बिल्कुल मंदिर में परमेश्वर के सामने आके खड़ा हो गया. He came, stand before the temple, directly. परमेश्वर के साथ खड़ा हो गया बिल्कुल. Stood in front of God directly. हाँ हाँ, बड़े हियाब से आया. Lot of boldness and courage. हाँ, और प्रार्थना शुरू की उसने. And started praying.
और डॉक्टरली बिल्कुल फिट थी प्रार्थना, and very doctrinally correct prayer. और उसने पहले धन्यवाद शुरू किया First thank the Lord. और प्रार्थना में कोई शिक्षा रूप से कोई गलती नहीं थी। No doctrinal mistake in his prayer. 18:11 पढ़िएगा जरा। We read Luke 18:11. 18:11. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. देखिए एक बात है, हिंदी इंग्लिश में लिखा है प्रे विद अपने आप से, with himself. It is written in English, the correct translation in NKJV, he does prayed with himself. वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है। He prayed with himself. हाँ, परमेश्वर से नहीं कर रहा, not with the Lord. अपने मन में अपने आप से प्रार्थना कर रहा है। He is praying to his own self in his heart. हाँ, और वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा रहा है। And he is making himself equal to God. हाँ, वो कहता है, He says, मैं हूँ, I am, मैं जो हूँ, I am, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, I thank you, और मैं ये नहीं करता, I don't do this, मैं ये करता हूँ, I do this, मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, I do this, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। I am like this, I am, I am, I am. तो वो बता रहा है मैं हूँ परमेश्वर। He is telling God, I am. मैं अपना परमेश्वर मैं हूँ। I am my own God. और आंखें खुली हुई है इसकी। And his eyes are open. आपने देखी इसकी आंखें खुली हुई? Have you seen his eye open? वो कहता है 11 में इस चुंगी लाने वाले की तरफ, ऐसे नहीं बोल रहा, आंख खोल के बोल रहा। And he says, and not even like this tax collector. He's not saying it like that. His eyes are open in prayer. हाँ, वो कहता है और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। Neither am I like this tax collector. हाँ, प्रार्थना में ध्यान कहाँ उसका? Where is his attention in prayer? मंदिर में खड़ा है। Standing in the और मन temple. कहाँ है? And where is his heart? मैं रिश्वत नहीं लेता। I do not take bribe. मैं व्यभिचार नहीं करता। I don't commit adultery. बाइबल तो कहती है तूने अगर वो कर लिया, विचार कर लिया, व्यभिचार कर लिया। Bible says if you even thought of something, you've already done it. नहीं, बाइबल कहती है ठीक बात है, मगर मैं फर्स्ट डिग्री का व्यभिचारी नहीं हूँ। The Bible says is right, but I am not a first degree culprit. व्यभिचार कौन नहीं करता उसमें? विचारों में कौन नहीं करता? Tell me who doesn't commit adultery? हाँ, वो कभी नहीं मानता कि मैं व्यभिचारी हूँ। He never acknowledges the fact I am an adulterer. हाँ, वो कभी मानने का मन ही नहीं है, उसको कह ही नहीं सकता। He will never acknowledge I am an adulterer. बाइबल कह रहा है कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। The Bible says, for there is no difference, no difference, no difference. सब ने पाप किया है। For all have sinned. ये घमंड से भरा है। He is full of pride. हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, सोमवार को और गुरुवार को। Fast twice a day, Tuesdays and Fridays. मंडे and Thursday. Monday and Thursday. Monday and Thursday. ये पैंट के दिन होते थे, बड़ी भीड़ आती थी। These days, Mondays and Thursdays were the days of the market. Lot of people used to come. और जैसे हमारे यहाँ ना शादी ब्याह में आपने देखा होगा पीतल का वो लेकर जाते ना कि क्या क्या दे रहे हैं, उसमें साड़ी सजी होते हैं, फल लगे होते हैं, मतलब भेंट देते हैं। Just as we have in marriage, the women they carry this huge brass plate decorated with lot of things that people are giving for the marriage, a full display of that. हाँ, तो वैसे ही आगे सारे वो करते हुए और दान देने जाते थे। Similarly, they would blow trumpets in front of them and go to give their tithe. ये वीकली मार्केट के दिन, मंडी का दिन होते थे, तो भीड़ काफी होती थी।
And because these were weekly market days, used to be a lot of crowd on the street. हाँ, 2 बार उपवास करते थे हफ्ते में। And they used to fast twice a week. हाँ, अब वैसे अगर यहूदी धर्म में, यहूदी मजहब में धर्म में देखा जाए तो 3 दफा साल में उपवास के दिन लिखे हैं। But if you see the Jewish religion, 3 days according to the law have been given. एक तो पश्चाताप का दिन होता था, आप पढ़ लेना One- लेविटिकस 16-29, आप बाइबल निकाल के रखिए और पेन कलम में लिख लीजिए, बाद में पढ़िएगा। One was in Leviticus 16:19. 29. 16:29. That was the day of atonement. हाँ, ये तो योधपुरम कुछ ऐसी नाम है इसका। It was और called इसमें Yom Kippur. हाँ, इसमें पश्चाताप करते थे लोग उपवास, In this they used to repent और ये 7वें महीने के 10वें दिन होता था। and they used to atone. It was the 10th day of the 7th month. हाँ, दूसरा एस्तर की पुस्तक 8 और 9 और 28 में पढ़ते हैं कि And पुरीम का दिन था, तो In क्या हुआ? Esther 9:28, it was the day of Purim. हाँ, और उससे पहले दिन लोगों ने उपवास रखा था, और उपवास से क्या हुआ? यहूदी मरने वाले थे, वो मारने वाले बन गए, यानी Day श्राप before- आशीष में बदल गया। The day before this, the Jews had fasted and prayed, and instead of being destroyed, they became the destroyers. So the curse turned into a blessing. हाँ, तो उस उपवास को मानते उस दिन करते थे, पुरीम के दिन, पुरीम से एक दिन पहले। So a day before the Purim, हाँ, तो they used to fast. तो वो कहते थे इससे उनका श्राप आशीष में बदल जाएगा। And they used to say this would turn their curse into blessing. और तीसरा वो करते थे, आब महीने के 9वें दिन उपवास करते थे, जब सुलेमान का मंदिर गिरा दिया गया था, उसकी And याद। they used to fast and pray on the 9th day of the 8th month when Solomon's temple had been pulled down, हाँ, ताकि ये फिर दोबारा खड़ा हो सके मेरे ख्याल से। that it may stand up once again. हाँ, तो मगर ये हफ्ते में दिखाने के लिए 2 बार उपवास करते थे। But they used to show to fast and pray twice a week. हाँ, ये अपने आप को महान मानते थे, They used to consider themselves very great, बपतिस्मा लिए हुए थे, had taken baptism, लॉर्ड्स टेबल में सम्मिलित होते थे, take part in the Lord's table, बाइबल जानते थे, know the Bible. हर एक के पास पासपोर्ट था। Each had a passport, हाँ, स्वर्ग का पासपोर्ट था इनके पास, a passport to go to heaven. और उस पर वीजा भी लगा था अनंत काल का। And the eternal visa was also put in that. हाँ, ये सोचते तो भाई जी, हम तो स्वर्ग हमारे नाम ही लिखा है, And they thought heaven is written in our name. हम महान हैं, बाकी सब बेकार है, We are great, others are useless. हम औलाद हैं, बाकी फालतू है, We are children, others are illegitimate. हम तो परमेश्वर के पालतू हैं। We are the Lord's chosen ones. हाँ, एक घमंड इनके अंदर पाला हुआ रखा था इन्होंने। This pride had built up in their heart. हाँ, एक गवाही के रूप में पासपोर्ट साथ रखते थे। They used to keep the testimony like a passport with them और 10वां भाग भी दिया करते थे। and give 10% of all that they had. मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं आपको बड़ी इनकी देखिए, एक होता है, अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था में, एक होता है संपत्ति का 10वां अंश, और एक होता है कमाई का 10वां अंश। ये शब्दों का खेल है बहुत बड़ा। So in Leviticus, if you read, there is a tenth of your property and a tenth of your earning. It's a play of words. हाँ, तो वैसे बाइबल में मिल्की सिद्दीक ने सबसे पहले मिल्की सिद्दीक को अब्राहम ने उत्पत्ति 14 और 20 में 10वां अंश दिया था। In Genesis 14 and 20, Abraham was the first person to give tithe to Melchizedek. हाँ, ये मतलब आदरपूर्ण था, आभार प्रकट करना था प्रभु की तरफ। This was an honorable way of showing gratitude towards the परमेश्वर का Lord. कोई एहसान उतारना नहीं था। Not trying to take off what God is, not trying to feel obligated to what the Lord has done, so I'm trying to pay him back. ऐसा कौन है जो कभी मरा नहीं और कभी पैदा नहीं हुआ? Who's the one who's never died, who's born, who has never died? हाँ, कोई कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरा नहीं, ऐसा कौन है?
Is there anyone who's never been born, never died? हाँ, कौन होगा? Melchizedek. परमेश्वर ऐसे जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरा गया। God who's never been born, never died. तो मलकीसिदक हिब्रून की पुस्तक के अनुसार यीशु को दिखाता है, हमारा विषय नहीं है। So Melchizedek shows us this, the one who was never born, without birth, without death. हाँ, और जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया तब वो पैदा हुआ और तब वो मरा। It is only when God came as a man that he died, he was born and he died. हाँ, तो उसने प्रभु का एहसान उतारने के लिए नहीं, प्रभु को अपना प्यार और आदर और आभार प्रकट करने के लिए ये भेंट दी थी। So Abraham had not given the offering to fulfill some obligation, but to show his gratitude and his love and worship to the Lord. हाँ, इसलिए नहीं, अच्छा जी तुमने खाने बुलाया तो हम भी बुला लो भैया, वो बोझ तो उतारना ही है। Oh, because they invited us for a meal, we'll invite them also. We have to take off the burden somehow. इस तरह के विचार के साथ प्रभु को अपमान करना उसके प्यार का आदर। When we think like this, we dishonor the Lord. 10वां हिस्सा देंगे तो 100 गुना मिलेगा। When I will give 10%, I'll get 100-fold. उसके पीछे लालच छिपा है। There is greed behind it. बहुत लोग इसी विचारों के साथ अब 10वां हिस्सा देते हैं। Many people, they give the 10% of what they give because of this thought behind it. हाँ, और इस तरह वो वचन का उपयोग करते थे, बड़े मक्कार किस्म के आदमी थे। देखिए, That's how they used to use the word of God. They were really hypocrites. हाँ, जरा पढ़ दीजिए लेविटिकुस 27 और 32, जरा थोड़ी बात। So read Leviticus 27 and 32. Leviticus 27:32 to understand this. जी भाई, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। अंग्रेजी। Yeah. And concerning the tithe of the herd or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. हाँ, इसको समझिए, ऐसा होता था कि ये लाठी को गीले रंग से रंग लेते थे। It was that they used to color the rod with wet color. हाँ, अब लाइन में अपने जानवर खड़े कर लेते थे। And they would make their animals to stand in a row. तो उस लाठी को यूं रखते थे, एक निकलता था उसके नीचे से, दूसरा निकलता था, तीसरा, चौथा, ऐसी जैसे 9वां निकलता था, जब 10वां निकलता था तो लाठी जो थी उसके ऊपर लगा देते थे, वो रंग उस जानवर पर लग जाता था। When the animals would pass one by one, on the 10th animal, they would pass under the rod one by one. They would gently touch the 10th animal and the color would stick. क्योंकि वहां लिखा फिर वो बदला नहीं जाएगा, वो ही रहेगा, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। It is written, it shall not be changed, it will remain as it is, whoever it is. हाँ, जो भी आया वो बदला नहीं जाएगा, उस पर लग गई, रंग लग गया लाठी के। It shall not be changed, it has been marked. तो मलाकी में आते आते इन्होंने क्या तरकीब निकाली? What did they trick they had in Malachi? मलाकी 3 में बताता है इस बात को। Says that in Malachi 3. वो पहले से गिन के लाइन में खड़ी कर लेते, जो लंगड़े, लूले, अंधे, कमजोर होते थे, वो 10वें नंबर पर खड़े करते। They would make the lame and the blind to stand on the 10th number in the line. हाँ, अब 9 में अच्छे तगड़े रख के, सब ठीक ठाक रख के 10 पे आए। They would keep 9 who were really good and healthy, and the 10th one would be weak and ill. ये परमेश्वर का मजाक करना था, अपमान करना था। This is dishonoring the Lord and disrespecting Him. हाँ, प्रभु ऐसे भेंट देने से आप पसंद नहीं होता आपको। The Lord is not happy with such offerings. हाँ, देखिए, ये आदमी अपने मन में प्रार्थना करने लगा। This man prayed thus within himself. अपने आप से प्रार्थना करने लगा। He started praying with himself. हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता। I do this and I do this and I don't do this and I don't do this. हाँ, अपने मन में करने लगा। प्रार्थना को ध्यान रखिएगा। Started praying this prayer to himself in his heart. ये शायद 14 और 13 में शैतान किस तरह प्रार्थना करता है? Isaiah 14:13, how does he pray in his heart?
अपने आप से प्रार्थना, मैं अपना सिंहासन ये करूंगा, मैं अपना सिंहासन ये करूंगा, अपने आप से प्रार्थना कर रहा है वहां। And he is praying thus within himself, I will do this and I will do that. हाँ, अपने आप से प्रार्थना कर रहा है। He's पढ़े, praying with himself. हाँ, पढ़े। तो तू मन में कहता तो था कि मन में कहता था, जैसे ये मन में कह रहा है, You used to say in your heart, it's written here also. और स्वर्ग में कह रहा है, And he's saying this in heaven. और ये मंदिर में कह रहा है। And he's saying this in the temple. हाँ, इसकी प्रार्थना और शैतान की प्रार्थना में सुनिए ये कितनी समान। Hear his prayer and Satan's prayer. हाँ, ये अपने आप में बहुत संतुष्ट है कि मैं ये नहीं करता, मैं विचार नहीं करता, मैं घमंड नहीं करता, मैं लालच नहीं करता। He is very satisfied with himself. I don't commit adultery and I don't do this and I don't lie and I don't cheat and I don't steal. स्वर्ग में स्वर्गदूत ने व्यभिचार नहीं किया था, घमंड नहीं किया था, कुछ वो सॉरी कुछ चोरी नहीं की थी। In heaven, the angel Lucifer had not committed adultery or done greed or anything like that. मगर मेरे घमंड था उसके अंदर। But he had pride within him. देखिए, आप करने और ना करने से धर्मी नहीं ठहरते। You are not righteous because of what you do or don't do. हाँ, परमेश्वर के करने और ना करने से आप धर्मी ठहरते हैं। You are made righteous by what God does and does not do. प्रभु के क्रूस पर काम करने से आप धर्मी ठहरते हैं। By the work of the cross, you are made righteous. आपको दंड न देने से आप धर्मी ठहरते हैं। Because the Lord has not given you turn, that is, you are set righteous because of that. तो बहुत सारी प्रार्थनाएं सिर्फ अपने कर्मों को बताने और गाने के लिए की जाती हैं। Many of our worships is only to say, just to show others. और ये परमेश्वर के घर में बैठकर दूसरों पर दोष देता है। Sitting in the house of God, he's blaming others. हाँ, देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये अपने व्यवहार से दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना धर्मी हूँ। I showed you that they want to show from their own nature how righteous they are. अब दूसरे पे पास आते हैं थोड़ी देर। Now let's come to the other one. हाँ, दूसरा अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। The second one does not have the courage to go within the temple. हाँ, वो उसने संसार का स्वाद चखा, मुझे लगा कि सब बेस्वादा है सारा संसार। And he tasted and he realized this entire world is tasteless. उसका विवेक उसे कोसता था, यार तू क्या आदमी है, तूने क्या किया, तू कैसा करता है। His conscience used to prick him. What kind of man are you? What have you done? What do you keep on doing every day? वो तो सर उठाने लायक नहीं है, किसी पर क्या He दिखाते। is not worthy to even raise his head. वो How तो will he सर bring an झुकाकर अपने accusation? को देख रहा है, मैंने क्या क्या किया। So he is going down and seeing within himself, what all have I done? वो इतनी हिम्मत नहीं कि परमेश्वर के सामने अपने हाथ फैला दे। Does not have the courage to spread his hands before the Lord. हाँ, अब आप किसकी आत्मा के साथ खड़े हो। Now with whose spirit are you standing? हाँ, प्रियो, आज फरीसी नहीं है। There is no Pharisee today. ना फरीसी का में कपड़े पहने हुए लोग यहाँ मिलते हैं, इस जगहों पर नहीं मिलते। Neither do we see such people here or anywhere else. मगर परमेश्वर की आत्मा से सॉरी फरीसी की आत्मा से भरे हुए लोग मंडलियों में भरे पड़े। But people with Rajiv the Pharisee are filled up in our assemblies. हाँ, धन्यवाद हो प्रभु, मैं ये नहीं करता, ये हो गया। अरे तुझे Lord, I thank you, I don't do this and I do that. परमेश्वर की ऐसे लोगों की आत्मा से चिढ़ता है जो विरोध से भरे हैं। Abhors the spirit of such people who are filled with bitterness and opposition बुराई से भरे हैं, and evil. वो दूसरों को जांचने से भरे हैं, अपने आप को नहीं जांचते। They are filled with the desire only to examine themselves and वो not the. दोगले जीवन के साथ परमेश्वर के साथ खेल खेलना चाहते हैं। They don't examine themselves. They want to play a double meaning life, a hypocritical life before the Lord. फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं, आंख बंद करो, हाथ जोड़ो और फिर प्रार्थना करो। They teach their children, close your eyes and fold your hands and then pray. बच्चों को सिखाना अच्छी बात है, ऐसी बात। It's a good thing to teach our children.
मगर बच्चे ये भी तो सीखते हैं, मेरा बाप घर में आकर कैसे विरोध में, किसने दूसरों के विरोध में भरा पड़ा है। But the children also see how my father comes home and is full of bitterness with so many people. फरीसी तैयार कर रहे हैं। Rishis are being prepared. हाँ, वो परमेश्वर के नहीं बल्कि सांप के बच्चे तैयार कर रहे हैं। They are not as children of God, but the children of serpent are being built up. वो फैमिली प्रेयर से भी सीखते हैं, और आपके जीवन में जब आप दूसरों के विरोध में भरे हुए दिखाई देते हैं, वो सब समझते हैं। Children learn not only through family prayer, but all other activities that you do, children learn from that. हाँ, उनके अंदर दिल ही नहीं है इस बात के लिए, They don't have such a heart. बाप को मानने के लिए, खुलकर कहने के लिए, प्रभु मैं मक्कार आदमी। They don't have the heart to say, Lord, I am a hypocrite. हाँ, मैं मेरे जीवन में बड़ा ग्रे एरिया है, प्रभु मैं दूसरों की बुराई करते हुए नहीं रुकता। And Lord, I have this gray area. I don't hold back speaking evil of other people from my lips. दिल देखता है, आपकी भाषा नहीं देखता, आपका ज्ञान नहीं देखता, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये करते हो, ये सब चीजें नहीं देखता प्रभु। The Lord doesn't see all these things, what you do this, do that, don't do this, don't do that. सैमुअल से कह रहा, सैमुअल ने कहा इतने अच्छे उसके दाऊद के भाई आए, उनको सबको बाईपास कर, सबको बाईपास। When for Samuel the Lord said, whoever your family members are, bypass all of them. हाँ, वो दिल को देखता है। He sees the heart. हाँ, मुझे मिला ये दिल का आदमी जो अपने पाप मान लेता है और खुल के मानने का। And through him, the Lord showed a man who's after God's own heart, confess his sins openly, freely. नहीं कि वो उससे पाप नहीं होगा, मगर वो उसमें हिम्मत है कि अपने पाप को खुलकर मान सकता है। It's not that he is the one who can openly admit and confess his sins. और उसका बेटा जो अब्सलोम था, उसने कहीं पाप नहीं मांगा, कोई दाग तक नहीं दिखाया। His son, can you repeat whose son? His son Absalom. यीशु की आत्मा से मंडियों में लोग भरे पड़े हैं। And people with this spirit are filled in the assemblies. जो विरोध और जलन से भरे पड़े, Filled with bitterness, envy, dislike, opposition. इसलिए इन्होंने मंडियों को अपाहिज बना दिया। That is why assemblies have become handicapped. हाँ, ये हमारी प्रेम सभाओं में आकर बड़े बड़े प्रेम भोज करते हैं। They come in a love feast and have great feasts for themselves. मैं आपको बता रहा हूँ प्यार क्या चीज होती है। मेरे पास टाइम दिखाई दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुश्किल है कि टाइम मेरे पास बचे, मगर मैं कहना चाहता हूँ। I will tell you what love really is. देखिए, एक बहन थी हमारे भाई, पंजाब में है भाई, क्या नाम, हंसा भाई की पत्नी पहली। We had our sister Hansa in Punjab. वो प्रभु के पास चली गई। She went to be with the Lord. तो उसे कैंसर था और सरकारी वो जब बिल्कुल ही आखिरी हालत में थी, तब उसने मुझे खाने पर बुलाया। She was suffering from cancer, but when she was in the last stages, they had called me home for dinner. मैं एक चीज नहीं भूला उस दावत की। That dinner, that was, I have not forgotten a single the lunch, a single thing about the lunch I have not forgotten. वो बिस्तर पे पड़ी थी, He was lying in bed. कई बहनें थी जो खाना बना रही थी। Many sisters were cooking her food. मैं एक टेबल पे बैठा हुआ था, मैं देख रहा था सब कुछ। I was sitting on the table, I was seeing all this. हाँ, तब रोटी बनाने की बात आई, ताजी रोटी बनाने के लिए। And when the issue came to cook fresh chapati, तो उसने कहा भाई की रोटी मैं बनाऊंगी, जो उठ नहीं सकती थी उस चरपाई से। and she says, I will make fresh chapati for brother whom she could not even get up from bed. तो कई बहनों ने उसे पकड़ा और किस तरह उसे लाकर वहां गैस की चूल्हे के पास खड़ा किया। Many sisters held her up and made her stand before the gas stove. और कैसे उसने मेरे लिए रोटियां सेकी। And how she cooked chapati for me, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। I will never forget. और फिर उसे लिटा दिया गया। Then she was made to lie down. और जब मैं नाश्ता करके गया, उसके बाद पता लगा वो प्रभु के पास चली गई। After I had gone away after lunch, I was later told that she'd gone to be with the Lord.
वो भूल सकता है इस प्यार को? Can anyone forget such a love? ये है आभार, आराधना, ये है प्यार। This is worship and gratefulness. हाँ, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता इस खाने। I can never forget this lunch. बस एक दो और से, मगर मैं इस समय नहीं, मैं आपको बात करता हूँ। There are a couple of more instances, but I don't have time to talk about it. प्रभु ऐसे प्यार को चाहता है। That's the kind of love the Lord wants. हाँ, मगर बहुत कुछ हमने फरीसीपन अपने अंदर डाल दिया, रसम पर। But there is a lot of Phariseeism within us. हाँ, कई दफा हमारी प्रार्थनाओं में भी विरोध की बातें होती हैं। Even in our prayer, there is opposition. हमारे घर में और मन में विरोध भरा पड़ा है। Opposition in our homes, in our lives. हाँ प्रियो, हमारे बहुत ग्रीसी, बहुत स्मूथ, बहुत प्रभु कहना चिकने हमारे शब्द होते हैं, बहुत ज्यादा। Our words are very smooth and very, very smooth words. हाँ, और हमारी दीन, हम तो अपनी वो आदमी है जो अपनी दीनता पर भी घमंड करते हैं। We are those people who have pride even in our humility. ये आदमी जो था, ये चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से क्या कह रहा था? What is the tax collector crying out and saying to the Lord? हे प्रभु, मुझ पर दया कर दे, Lord, have mercy on me, a sinner. मैं हाथ फैलाने लायक नहीं। I am not worthy to spread my hands in front of you. हे प्रभु, मुझ पर दया कर दे। Oh Lord, have mercy on me. हाँ, ये सिर्फ अपने पाप देख रहा था। All he could see was his own sins. हाँ, इसे था ही नहीं कि वो दूसरे के पाप को देख सके। He could not see the sin of other people. इसका मन एहसास ये कर रहा था कि अगर कोई पापी दुनिया में सबसे बड़ा है, मक्कार है, तो मैं हूँ। He could realize if there's any hypocrite in the world, the worst hypocrite is me. उधर प्रभु के सिंहासन के नीचे से चिल्लाहट आ रही है, प्रभु कब करेगा तू न्याय, कब करेगा? And there is this cry coming from under the throne of God, Lord, how long will you take to avenge? हाँ प्रियो, प्रभु इंतजार कर रहा है उसे लोगों के लिए, उनके लिए ये दिन ठहरा रखे प्रभु ने। The Lord is waiting for such faithful men, and for such people the Lord has shortened the days. हाँ, एक दास से बड़ा वाद विवाद हो गया मंडी में कुछ भाइयों। Some brothers had a lot of argument with relation to one brother in the assembly. बहुत वाद विवाद हुआ Lot of tension, lot of argument, और उस भाई पर बहुत दबाव पड़ा। and lot of pressure came on this brother, वो बोल गया एक बार, and he said one thing. वो कह गया जो आज इस मंडी के पास है वो मेरी वजह से। He said, all that is there in this assembly today is because of me. इस शब्द से उसका फरीसीपन बाहर आ गया। क्यों? क्या? And by saying these words, his Phariseeism came out on the surface. उसने कहा, जो कुछ तूने आज तक कमाया है, जो स्वर्ग में लिखा हुआ था, वो सब अपने इन शब्दों से मिटा दिया। And he said, all that you had earned in Christ that was written against your name in heaven, by saying this, you wiped everything out. घमंड से और विरोध से भरे हुए लोग प्रभु की मेज में, प्रभु की आराधना में शामिल हुए। People filled with such pride and hypocrisy take part in the Lord's table. हाँ, वे प्रभु की मंडलियों को अपाहिज बना दिया, अपाहिज बना दिया। They have paralyzed the Lord's assemblies. हाँ प्रियो, प्रभु अगर ये दिन कम नहीं करेगा तो मैं और आप में से कोई नहीं बच सकेगा। Dear ones, unless the Lord shortens these days, none of us will be able to stand. आखिरी दिन बुरे होंगे और बुराई से भर इतना दबाव होगा कि अगर प्रभु दिन छोटे नहीं करे तो मैं और आप कोई नहीं बच सकता। Unless the Lord shortens the days in these evil days, no one can survive. प्रभु, मेरे पास मुझे ही धोखा देने वाला एक दिल में है। Oh Lord, I have a deceitful heart within me. हाँ प्रभु, मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. मेरे अंदर वही फरीसीपन घमंड से भरा हुआ खड़ा हो जाता है। The same Phariseeism, the same pride comes out in me. दूसरों के लिए विरोध निकल के बाहर आता है। Opposition, bitterness against other people comes out in me. प्रभु, मेरा मन मुझे धोखा देता है। Lord, my heart deceives me. मुझ पर दया कर प्रभु। Lord, have mercy on me. प्रभु दया कर। Lord, have mercy on me. कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे मेरा विवेक मरना शुरू हो जाए। Lord, it will not be that bit by bit my conscience will start dying.
प्रभु मेरे में हिम्मत ना हो, मैं अपनी मक्कारी को, अपने घमंड को, अपने विरोध को मान ना सकूं। And I may lose my courage to accept my sins, weaknesses, failures. मैंने कहा आपके पास स्वर्ग का पासपोर्ट तो है, मगर वहां पर विरोध ले जाना वर्जित है। I say that you have the passport to heaven, but you cannot take enmity, bitterness there. अपने को खंगाल कर देखें किन किन के लिए आपके दिल में विरोध भरा पड़ा है। Examine yourself and see against whom all you bitterness, opposition in your heart. आपको डर नहीं लगता विरोध में बात करते हुए? Are you not scared to talk to people in this opposition and bitterness? जितनी प्रार्थनाएं, जितना दान, जितना प्रचार किया, वो स्वर्ग में आपके इन शब्दों ने मिटा डाला। All the praying, all the offering, all the work that you've done for Christ by these words, everything has been nullified. धीरे धीरे आपका विवेक मर जाएगा। Bit by bit, your conscience will die. आपको एहसास होना, पाप का एहसास होना बंद हो जाएगा। And your realization of sin will come to an end. दूसरों के दोष खंगालते रहोगे मच्छर की तरह। You will keep on straining like gnats the sin of other people और ऊंट निगलते रहोगे। and keep on swallowing camels. हाँ प्रभु, मेरे पास एक ऐसा दिल है जो मुझे धोखा देता है। Lord, I have such a heart that deceives me. प्रभु मैं विरोध करते हुए अपना जबान नहीं रोक पाता। Lord, I cannot able to stop my lips from speaking मैं bitter against other people. आत्मा में आकर खड़ा हो जाता हूँ जहाँ मैं घमंड करने लगता हूँ। I should be standing I stand with pride like the Pharisees. ए प्रभु मुझ पर दया कर, मैं हाथ फैलाने लायक नहीं। Oh Lord, I am not worthy to spread my hands before you. कहीं छिपी हुई फरीसी की आत्मा मुझ में जीती है प्रभु। Lord, show me where this hidden Pharisaic nature is living inside me. तू कहता जब मैं आऊंगा तो क्या ऐसा विश्वास पाऊंगा? Oh Lord, you said when I come back on the earth will I find such faith upon the earth. चिल्लाहट आ रही है कि कब प्रभु को क्यों देर कर रहा है, कब तक ऐसा? And the voice is coming from heaven. Heaven, how long, O Lord, are you going to delay? उसने कहा थोड़ा और ठहरे रहो। He says, wait a little while मैं अपने लोगों को तैयार कर लूं, till I prepare my people, जिनके लिए मैंने अपनी जान दी है। for whom I have given my life. मैं उन्हें तैयार करने में सुबह और शाम लगा हूं। I'm involved morning and evening in trying to prepare them. क्या जब मैं आऊंगा तो ऐसा विश्वास पाऊंगा? When I come back, will I find such a faith upon the earth? आप अपने अंदर झांक कर देखो कि कितनों के लिए आज भी विरोध भरा है आपके पास। Examine yourself within you. How many people you've got bitterness, opposition in your heart against? आप उनके लिए प्रार्थना करते हो प्रभु मेरे Do दिल you से pray for them, Lord, that you deliver me from such things? अगर नहीं प्रार्थना करते तो वचन करना, आराधना करना, मेज करना सब मक्कारी। And if you do not pray and do not say like this, then all your prayer, worship, tithing, everything is hypocrisy. प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पास वो दिल है जो मुझे लगातार धोखा देता है। Oh Lord, I have a heart that deceives me all the time. ओ प्रभु मुझ पर दया कर। Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray.